ना ज़्यादा मेहनत, ना लंबी तैयारी और ना ही रोज़ रोज़ जूस बनाने का झंझट। सिर्फ चंद मिनटों में तैयार करेंगे ठंडा ठंडा आड़ू का जूस, जो पीते ही जिस्म और दिमाग दोनों को फ्रेश कर दे। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि सिर्फ एक बार मेहनत करें और कई दिन तक मज़ेदार आड़ू का जूस इंजॉय करें, तो आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा। आज मैं आपको सिखाऊंगी समर स्पेशल आड़ू का ऐसा रिफ्रेशिंग जूस जो ना सिर्फ जायके में लाजवाब होगा, बल्कि आप इसे आसानी से स्टोर भी कर सकेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जो आपका जूस लंबे अरसे तक फ्रेश और मज़ेदार रहेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1.5 kg आड़ू लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि जब हम बाज़ार से लाते हैं तो इनके ऊपर काफ़ी डस्ट होती है, तो इसीलिए इनको वॉश अच्छे से लाजमी कीजिएगा। तो अब हम नाइफ़ की मदद से इसका जो ऊपर का छिलका है इसे हम रिमूव कर लेंगे। कुछ लोग छिलका रिमूव किए बगैर ही आड़ू का जूस बनाते हैं, लेकिन उसकी वजह एक ये भी होती है कि जूस जब हम बनाकर पीते हैं तो जूस पीने के बाद मुंह में हल्की सी कड़वाहट फील होती है, तो इसीलिए छिलका लाजमी उतारा करें। इससे आपका बिल्कुल बाज़ार जैसा मज़ेदार जूस बनकर रेडी होगा बग़ैर कड़वाहट के। तो यहाँ हम 1 बाय 1 इसी तरह तमाम आड़ूओं के छिलकों को रिमूव कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से तमाम आड़ूओं के छिलकों को मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया है। तो अब हम इसको बॉईल करेंगे पानी के अंदर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने 2.5 कप के करीब पानी लिया है। इसके अंदर जो हमने आड़ूओं को छील कर रखा था वो ऐड करेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे और आड़ूओं को 5 से 7 मिनट पानी के अंदर बॉईल करेंगे कवर लगाकर। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो अब हम चेक करते हैं, स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हैं कि जो आड़ू है ये देखें माशाल्लाह अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको हम स्पैचुला की मदद से ही प्रेस कर करके इसको मैश कर लेंगे और गुठलियाँ हैं जो वो सेपरेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने इजीली मैश हो रहे हैं, तो आप लोगों ने भी इतने ही सॉफ्ट करने हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब जो इसमें जो गुठलियाँ हैं उनको हम निकाल लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी आसानी से जो तमाम गुठलियाँ हैं सेपरेट हो गई हैं। तो यहाँ मैंने तमाम जो आड़ू की गुठलियाँ हैं उन्हें निकाल लिया है और बाकी का जो पल्प बचा है इसको हम किसी ब्लेंडिंग जग में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से तमाम पल्प को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम इसको कढ़ाई के अंदर ऐड करके इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बड़े वाला जो कप है मेजरिंग कप उसको मैंने भरकर ऐड किया है। चीनी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पर पानी को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, हम सिर्फ चीनी को ही मिक्स करेंगे और इसको सिर्फ हम इतना पकाएंगे कि 2 बॉयल आने तक हम सिर्फ जूस को पकाएंगे। तो यहाँ मैं इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए केवड़ा वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे इसका जायका भी बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा और लंबे अरसे तक ये ख़राब भी नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो यहाँ हम इसको 2 बॉयल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 3 मिनट के अंदर ही जूस के अंदर 2 बॉयल आ गए हैं और पकना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और फीडबैक भी लाजमी दिया करें कि आप हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं। ये देखकर बहुत ही खुशी होती है।
ये आप लोगों की तरफ इनाम होता है, मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आ रही है। तो यहाँ दोस्तों मैंने जूस को अच्छे से ठंडा कर लिया है, तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब आड़ू का पल्प। ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ठंडा पानी। ठंडा ठार पानी ऐड करने के बाद इसको मज़ीद चिल करने के लिए यहाँ मैं कुछ आइस क्यूब्स ऐड करूँगी और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह सिर्फ चंद मिनटों में कितना ज़बरदस्त आपके लिए समर रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनकर रेडी हो गया है। यकीन जानिए ये अपने बच्चों को भी लाजमी बना कर दें और बाज़ार के गंदे जूसेस से जान छुड़वाएं। एक दफ़ा आपने अपने बच्चों को बनाकर पिला दिया तो इंशाल्लाह वो बार बार इस जूस को पीने की फरमाइश करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 मिनट में आपका मज़ेदार रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनकर रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको इसको स्टोर करने का सबसे इजी तरीका भी बताऊंगी। तो यहाँ आप कोई सी भी बोतल ले सकते हैं। तो यहाँ मैं पानी वाली प्लास्टिक की बोतल ले रही हूँ। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इसमें भी आप लंबे अरसे तक जूस को स्टोर कर सकती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और ना ही जायका चेंज होगा। तो यहाँ हम जूस को बोतल के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने वैसे इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करके मिक्स किया है ताकि जो जूस है वो काफ़ी लंबे अरसे तक स्टोर रहे और बिल्कुल भी ख़राब ना हो। आप भी ये स्टेप कर सकती हैं। और अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप सफ़ेद सिरका या लेमन जूस भी ऐड कर सकती हैं। इंशाल्लाह इसके साथ आपका जो जूस है बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो ये रहा माशाल्लाह मज़ेदार रिफ़्रेशिंग आड़ू का जूस बनकर रेडी है। आप इसको 6 माह तक इजीली स्टोर कर सकती हैं और जब भी मेहमान आए सिर्फ एक गिलास के अंदर 2 बड़े चम्मच जूस ऐड करें और ठंडा पानी ऐड करके सर्व करें। आपको मज़ीद शुगर ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी ईमान अल्लाह।